हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस एंड टूज। तो एरे में ना जीरोस हैं, वंस हैं, टूज हैं। आपको उसके ऐसे सब एरे कंसिडर करने हैं जिसमें जीरोस का काउंट, वंस का काउंट और टूज का काउंट बराबर हो, और उन सब एरे में से जो सबसे लंबा सब एरे है उसकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या प्रमाइज यूज करने वाले हैं। जैसे ना हम ना हर पॉइंट पर जीरोस को काउंट करेंगे, वंस को काउंट करेंगे और टू को काउंट करेंगे। लेटस से यहाँ पर जीरोस का काउंट है x0, वंस का काउंट है x1 और टू का काउंट है x2। तो हम इस चीज पर नजर रखेंगे कि x1 जीरो का काउंट वंस का काउंट जीरो के काउंट से कितना ज्यादा है और टूज का काउंट वंस के काउंट से कितना ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के बाद यहां पर और यहां पर जो टोटल टोटल शुरुआत से लेकर यहां तक का जीरो का काउंट x0 डैश हो जाता है और वंस का काउंट x1 डैश हो जाता है और टू का काउंट x2 डैश हो जाता है, और जो ये डेल्टा है वो x1 डैश माइनस x0 डैश आता है और x2 डैश माइनस x0 डैश आता है। लेट अस से कि ये वैल्यू रिपीट हो जाती है कि मान लीजिए x1 x0 से 4 ज्यादा थे और x2 x1 से 3 ज्यादा थे, और यहां तक भी x1 x0 से 4 ज्यादा है और x2 x0 से 3 ज्यादा है। तो इस एरिया के अंदर जीरोस, वंस एंड टूज बराबर होंगे। सोच के देखिए क्यों। x1 x0 से कितने का गैप बना रखे थे, कितने ज्यादा थे x1, कितने वंस ज्यादा थे, वंस 4 ज्यादा यहां पर थे और यहां भी वंस 0 से 4 ज्यादा है। मतलब इस एरिया के अंदर जीरोस और वंस बराबर आएंगे, तभी तो वो गैप जो 4 का था वो 4 का मेंटेन रहा। और टूज और वंस का गैप मान लीजिए यहां पर 3 था और वो टूज और वंस का गैप यहां भी, टूज और वंस का गैप सॉरी, यहां भी 3 बना रहा। तो इस एरिया में वंस और टूज भी बराबर आए कि नहीं आए, तभी तो वो गैप जो 3 का था वो 3 का 3 प्रिजर्व रहा। वंस और टूज इस एरिया में बराबर हैं, जीरोस और वंस। ये वाली चीज अगर x1 x0 का जितना गैप था अगर वो कांस्टेंट रहता है तो वो बताता है जीरोस और वंस का काउंट इस एरिया में बराबर है, जितना गैप था उतना मेंटेन रहा। और अगर 2 1 का गैप 3 से 3 रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, तो ये बताता है वंस एंड टूज बराबर है इस एरिया के अंदर। तभी तो जितना गैप था, जितने वंस बढ़े उतने ही टूज बढ़े, तभी गैप कांस्टेंट रहा। अगर जीरोस एंड वंस आपस में बराबर हैं और वंस एंड टूज आपस में बराबर हैं तो 0 1 और 2 सारे आपस में बराबर हैं, फिर ये एक वैलिड सब एरे। ठीक है, ये प्रमाइज यूज करते हुए हम डिटेक्ट करेंगे कि कौन से सब एरेज ऐसे हैं जिसके अंदर जीरोस एंड वंस एंड टूज बराबर हैं, उनमें सबसे लंबा कौन सा है वो हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइए एक बार ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर हमारी हैश मैप की क्या होगी, हैश मैप की होगी काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0, एक सेपरेटर, काउंट ऑफ 2 माइनस काउंट ऑफ 1, ये हमारी की होगी। ठीक है, तो शुरुआत में भैया जब कुछ भी नहीं था तब नंबर ऑफ जीरोस भी 0 थे, नंबर ऑफ वंस भी 0 थे और नंबर ऑफ टूज भी 0 थे। तो दिस माइनस दिस इज 0 एंड दिस माइनस दिस इज 0, तो हमारी की थी 0 शार्प 0। ये पहला पार्ट बताता है, की का पहला पार्ट बताता है वंस और जीरोस का गैप, दूसरा पार्ट बताता है टूज और वंस का गैप। तो -1 इंडेक्स के ऊपर, जहां कुछ नहीं था -1 इंडेक्स के ऊपर हमारी की ये थी। ध्यान से देखिएगा की क्या है, की पर पूरी नजर रखिएगा, स्ट्रेस डालकर की को देखिएगा। हैश मैप में हैश मैप है स्ट्रिंग वर्सेस इंटीजर। स्ट्रिंग की है और वैल्यू इंडेक्स है, किस इंडेक्स पे ये की आई थी। और की कैसे बनाई है, वंस में से, वंस का काउंट में से जीरो के काउंट को सब्ट्रैक्ट किया, टूज के काउंट में से वंस के काउंट को सब्ट्रैक्ट किया और दोनों को सेपरेटर से जोड़कर जोड़ दिया। ठीक है, तो जो अभी की रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है काउंट ऑफ वंस माइनस काउंट ऑफ 0, मतलब डेल्टा ऑफ 1 0, डेल्टा ऑफ 1 जीरोस, सेपरेटर डेल्टा ऑफ 2 वंस। 1 और जीरोस में कितना गैप है, 1 और 0 से काउंट में कितना गैप है, 2 और 1 के गैप में कितना, वो काउंट में कितना गैप है। अगर वो दोनों काउंट रिपीट होते हैं, वो दोनों गैप रिपीट होते हैं, मतलब बीच वाले एरियाज में वंस एंड जीरोस बराबर है और टूज और वंस भी बराबर है। ये बात आपको एग्जांपल से नजर आएगी। अब जैसे ही आपने 1 को प्रोसेस किया, 1 का काउंट बढ़ गया। अभी की क्या बन जाएगी, 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1 माइनस 1। अब ये की पहले कभी नहीं आई है, पहले की ये की नहीं आई है, तो ये 0 पर पहले बार देखने को मिल रही है। इसको प्रोसेस किया तो क्या हो जाएगा, की हो जाएगी आपकी 2 शार्प -2 एट 1 इंडेक्स। क्यों, वंस एंड जीरोस का गैप और जीरोस और टूज और वंस का गैप। इनको प्रोसेस किया 0 2 1, ये वाला गैप हुआ कितना। ठीक है, मुझे थोड़ी लाइंस खींचनी पड़ेंगी ताकि ये जुड़े नहीं आपस में।
थोड़ी मदद चाहिएगी आपकी। तो ये आपका एरे है, जीरोस का काउंट, वंस का काउंट, टूज का काउंट और हैश मैप। ठीक है, तो यहां पर की क्या बनेगी, 2 शार्प -1, दिस माइनस दैट, 2 1 - 2 इज -1, और ये 2th इंडेक्स पे आज से पहले कभी 2 शार्प -1 नहीं आया। अब हमने 0 को प्रोसेस किया तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये 1 हो गया। ये गैप कितना है 1, और ये गैप कितना है -1, तो 1 शार्प -1, और ये पहले आ चुका है, ये यहां पर आ चुका है -1, 1 शार्प -1 आ चुका है। कि इस टाइम पर क्या था, वंस आपके 1 थे, जीरोस आपके 0 थे, तो आपके जीरोस 1 हो गए हैं और वंस 2 हो गए हैं, तो मतलब जितने 0 बढ़े हैं उतने ही वंस बढ़े हैं। और वंस आपके 1 थे, अब 2 हो गए हैं, टूज आपके 0 थे, अब 1 हो गए हैं, तो जितने टूज ग्रो हुए हैं उतने ही 1 ग्रो हुए हैं। तो इस एरिया में वंस एंड टूज एंड जीरोस बराबर है। ये आपकी जो की रिपीट हो रही है, ये आपको ये बताती है कि इस एरिया में वंस एंड टूज एंड जीरोस बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपकी की थी 1 शार्प -1, मतलब वंस 0 से 1 से ज्यादा थे और टूज 1 से -1 से ज्यादा थे। और यहां पर आपकी की है 1 शार्प -1 दोबारा से, मतलब वंस और जीरोस के बीच का गैप 1 है और टूज और वंस के बीच का गैप -1 है। मतलब जितने वंस ग्रो हुए उतने ही टूज ग्रो हो गए। इन दोनों में एक का बेनिफिट हुआ, इनको भी एक का बेनिफिट हुआ। और ये वाला गैप वंस और जीरो से गैप 1 रहने का मतलब है कि जितने जीरोस ग्रो हुए उतने ही वंस ग्रो हो गए। एक से ये ग्रो किए, एक से ये ग्रो किए, तभी तो की रिपीट हुई। तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर वंस, टूज और जीरोस बराबर हैं। वो लेंथ हमने निकाल ली, दिस माइनस दैट करके, 3 - 0, 3 लेंथ का अपने पास पहला आंसर आ गया है। ठीक है, तो अभी तक हम अपने पास स्टोर कर लेंगे कि 3 लेंथ का आंसर आ गया। इसके बाद इसको प्रोसेस किया तो 1 3 1, ये गैप है 2 और ये गैप है -2। क्या ऐसा पहले हुआ है? हाँ जी, ऐसा पहले हुआ है। तो मतलब इसके बाद से लेकर यहां तक 1 0 0 2 आपके बराबर हैं। 4 - 1 इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, लेंथ आई 3, जो कि पिछली बार से बेहतर नहीं है। इसको प्रोसेस किया तो 2 3 1, ये गैप है 1 और ये गैप है -2। क्या ये की पहले कभी आई है? 1 शार्प -2, 1 शार्प -2 पहले नहीं दिख रही, तो इंडेक्स स्टोर कर दें। अब इन भाई साहब को प्रोसेस करेंगे, 2 4 1, ये गैप है 2, ये गैप है -3। क्या पहले 2 शार्प -3 कभी आया है? नहीं आया, तो स्टोर कर ले। इनको प्रोसेस किया तो 2 4 2, ये गैप है 2, ये गैप है -2। क्या 2 शार्प -2 पहले कभी आया? आया है, यहाँ आया है। 2 शार्प -2 यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। हमें तो लॉन्गेस्ट चाहिए, तो ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया के अंदर जीरोस, वंस एंड टूज बराबर हैं। 2 0 है, 2 1 है, 2 2 है। देखिए आपका जो 0 था वो 0 से बढ़कर 2 हो गए, जो वंस थे वो 2 से बढ़कर 4 हो गए, और जो टूज थे वो 0 से बढ़कर 2 हो गए। तो सब में 2 का इजाफा आया है। तो जीरोस भी 2 से बड़े हैं, टूज भी 2 से बड़े हैं और वंस भी 2 से बड़े हैं। तभी तो वो गैप जो था, वो वंस और जीरोस के बीच का गैप जो 2 था वो आज भी 2 है, और टूज और वंस के बीच का जो गैप -2 था वो आज भी -2 है, क्योंकि सब में बराबर इजाफा आया है। और लेंथ है इस बार 7 माइनस, हम इसमें से इस इंडेक्स में से इस इंडेक्स को माइनस करेंगे जो पिछली बार रिपीट हुआ था, 2 शार्प -2। 1 पर 7 - 1 6 है, जो पिछली बार से लंबी लेंथ है 3 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। इसको प्रोसेस किया तो 3 4, सॉरी गलत प्रोसेस कर दिया मैंने, 2 5 2, दिस गैप इज 3 एंड दिस गैप इज -3। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब इसको प्रोसेस किया तो 2 5 3, दिस गैप इज 3 एंड दिस गैप इज -2। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ है। इसको प्रोसेस किया तो 2 5 4, ये गैप है 3 और ये गैप है -1। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ है। इसको प्रोसेस किया तो 3 5 4, दिस गैप इज 2 एंड दिस गैप इज -1। 2 -1। अब देखना होगा क्या कभी पहले 2 -1 आया? बिल्कुल आया है, यहां पर 2 -1 था। तो मतलब इस एरिया में यहां भी 2 शार्प -1 था और यहां भी 2 शार्प -1 है। इसका एक ही मतलब है कि पहले वंस और जीरो से गैप 2 था, अब भी वंस और जीरो से गैप 2 है। पहले टूज और वंस का गैप 1 2 -1 था, अब भी वो गैप -1 है। तो मतलब जितने जीरोस गैप ग्रो करे, जीरोस ग्रो करे 3 से, उतने ही वंस ग्रो करे, वो भी 3 से ग्रो करे, 2 से 5 हो गए। उतने ही टूज ग्रो करे, 1 से 4 हो गए, 3 से ही ग्रो करे वो। ठीक है, तो बराबर नंबर ऑफ ग्रो किया, तो इसमें 3 जीरोस हैं, 3 वंस हैं और 3 टूज हैं। तो आपकी 11 - 2 9 की लेंथ आ गई, जो पिछली बार से लंबी है। तो अपना आंसर ये हो गया। इसको प्रोसेस किया तो 3 6 4, विच विल गिव मी 3 शार्प -2। क्या 3 शार्प -2 था? हाँ जी, 3 शार्प -2 यहां पर था।
मतलब इस एरिया में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस हैं, लेकिन 12 - 9 3 होता है जो पिछली लाइन से नंबर नहीं है, तो अपने पास आंसर आ चुका है 9। लाइए इसे कैलकुलेट करें, अब ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, कोड कर लेते हैं। हैश मैप बनेगा इसमें स्ट्रिंग वर्सेस इंटीजर का। ठीक है, तो शुरुआत में आपके काउंट जीरोज कितने हैं? काउंट जीरोज हैं आपके 0। आपके काउंट वंस कितने हैं? वो भी 0। आपके काउंट टूज कितने हैं? वो भी 0। तो आपका डेल्टा 10 कितना है? वो होता है काउंट 1 माइनस काउंट 0। आपका डेल्टा 21 कितना है? वो होता है काउंट टूज माइनस काउंट वंस। आपकी की क्या है? इनिशियल की आपकी हमेशा होती है डेल्टा 21 शार्प डेल्टा 10। ये हो गई आपकी की। मैप में पुट कर ले इनिशियली की के अगेंस्ट, ये की हमारी -1 इंडेक्स पर आई थी। अब लगाएंगे हम लूप। अगर एरे ऑफ आई 0 के इक्वल है तो हम कुछ और बढ़ाएंगे। अगर एरे ऑफ आई 1 के बराबर है तो हम काउंट ऑफ वंस को बढ़ाएंगे, अदरवाइज वो 2 ही होगा तो काउंट ऑफ टूज को बढ़ाएंगे। तो यहां पर बढ़ेगा काउंट 0, यहां पर बढ़ेगा काउंट वंस, यहां पर बढ़ेगा काउंट टूज। यहां पर डेल्टा 10 को दोबारा कैलकुलेट करें, काउंट 0 माइनस काउंट 1 माइनस काउंट 0। यहां पर डेल्टा 21 को दोबारा कैलकुलेट करें, काउंट 2 माइनस काउंट 1। की दोबारा कैलकुलेट करें, ये आ गई आपकी की। अब देखिए क्या मैप में ये की पहले आ चुकी है? अगर मैप में यह की पहले आई है तो वो इंडेक्स गेट करें, कब आई थी? लेंथ बनाएं, लेंथ होगी आई माइनस दैट इंडेक्स। क्या यह लेंथ आपके आज तक के आंसर से बड़ी है? तो आंसर को अपडेट कर दें। अगर ये की पहले कभी नहीं आई है तो मैप में पुट करें इस की के सामने ये इंडेक्स। दैट इज इट। ठीक है, बेसिक प्रोमाइस पता है क्या था? जो वंस और जीरोस का डेल्टा पहले था, मतलब कि कितने वंस जीरो से ज्यादा हैं, अगर वो गैप कंसिस्टेंट रहता है तो मतलब इस एरिया में 0 और 1 बराबर है। जो टूज और वंस का गैप पहले था, अगर वो गैप कंसिस्टेंट रहता है तो इस सब एरे के अंदर वंस एंड टूज का काउंट बराबर है। जीरोस 1 भी बराबर है और वंस एंड टूज भी बराबर है, तो मतलब 0 1 2 सारे ही बराबर हैं, तो मतलब ये वैलिड सब एरे है। ऐसे में जो सबसे लंबा सब एरे आएगा वो हमारा आंसर होगा। लाइए ऐसे चलाकर देखें, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।